अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वीआईपी मैनेजमेंट क्विक सर्विस के डायरेक्टर मोहम्मद नवाज अलवी की ज़ेर सदारत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ईमान कुरैशी को असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन वीआईपी मैनेजमेंट क्विक सर्विस इस्लामाबाद तैनात करने का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस मौका पर डायरेक्टर मोहम्मद नवाज अलवी का कहना था, मेरा अवाम के साथ वादा है कि कोरोना ख़त्म होते ही बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम करूँगा। इन्हीं मकासद की बेहतरी और सर्विसेज को मज़ीद मौसर बनाने के लिए ईमान कुरैशी को तैनात किया गया है। मुल्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन टीम की पार्किंग फीस की ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई। चिल्ड्रन अस्पताल पार्किंग स्टैंड पर मुकर्ररा रेट से ज़ायद पार्किंग फीस वसूल करने पर ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। कॉरपोरेशन टीम ने मुतल्लिका थाने में इस्तगासा जमा करवा दी। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसी सिलसिले में चिल्ड्रन अस्पताल पार्किंग स्टैंड पर ज़ायद पार्किंग फीस वसूल करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। चनियोट के नवाही गांव चक नंबर 234 में बासार अफराद ने मुबैना तौर पर गरीब खातून को दफनाने से रोक दिया। गांव के रिहायशी अमजद अली का कहना है कि महकमा माल ने नंबरदार के साथ मिलकर कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस की थी, जिस पर पहले बासर अफराद का कब्जा था। बाद में जगह वागुजार करवाई गई। अब बासर अफराद इसलिए मैयत नहीं दफनाने देते क्योंकि वो दोबारा उस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। 15 कॉल पर पुलिस मौका पर पहुंची, मगर बासर लोगों से मिलकर मिली भगत करके वापस रवाना हो गई। मुतासरा शख्स का कहना है कि वालदा की मैयत को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है। वरसा ने DPO चनियोट और DC चनियोट से बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ननकाना साहब के बाहिम्मत शख्स डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर ने दोनों टांगों की नेमत से महरूम होने के बावजूद PhD तक तालीम हासिल की और शुबा तालीम में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ननकाना साहब के नवाही कस्बा वॉरबर्टन के रिहायशी डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर बचपन में ही पोलियो का शिकार होकर दोनों टांगों से महरूम हो गए, मगर उन्होंने अपनी माजूरी को मंजिल तक पहुँचने की राह में रुकावट ना बनने दिया और व्हील चेयर पर ही PhD की तालीम हासिल की। डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर मुख्तलिफ तालीमी इदारों में खिदमात सर अंजाम देने के बाद इस वक्त एक सरकारी स्कूल में ग्रेड 20 में बतौर प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। स्कूल के असातिज़ा, तलबा और तालीमी हलकों ने डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर की तालीमी, अदबी और समाजी खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया है। डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर 3 किताबों के मुसन्निफ हैं। अदबी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर को मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से अवार्ड्स और तारीफ़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। इरादे मजबूत हों तो रुकावटें मंजिल तक पहुंचने में हायल नहीं हो सकती। ऐसी ही एक मिसाल कायम की है ननकाना साहब के बाहिम्मत शख्स डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर ने, जिन्होंने दोनों टांगों की नेमत से महरूम होने के बावजूद PhD तक तलीम हासिल की और शुबा तलीम में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ननकाना साहब के नवाही कस्बा वारबटन के रहायशी डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर बचपन में ही पोलियो का शिकार होकर दोनों टांगों की नेमत से महरूम हो गए थे, मगर उन्होंने अपनी मजदूरी को मंजिल तक पहुंचने की राह में रुकावट न बनने दिया और व्हील चेयर पर ही PhD तक तलीम हासिल की। डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर मुख्तलिफ तलीमी इदारों में खिदमत सर अंजाम देने के बाद इस वक्त कैप्टन हसनैन नवाज शहीद MC हाई स्कूल ननकाना साहब में ग्रेड 20 में बतौर प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर के बतौर प्रिंसिपल जिम्मेदारियां संभालने के बाद स्कूल की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में कारकर्दगी कई गुना बढ़ गई है। गवर्नमेंट कैप्टन हसनैन नवाज शहीद MC हाई स्कूल के असातिज़ा, तुलबा और तलीमी हलकों ने डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर की तालीमी, अदबी और समाजी खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। इनका कहना है कि खुदादा सलाहियों से माला माल डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर की खिदमात को मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हासिल करके बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर 3 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। अदबी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में डॉक्टर गुलाम नबी शाकिर को मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से अवार्ड्स और तरीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। हकीम रियाज अहमद, सिटी न्यूज़, ननकाना साहब। आरिफ वाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स रुखसाना मुर्तज़ा के दूसरे स्टाफ के साथ नारवा रवैये पर नर्सेज का इमरजेंसी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा सिटी न्यूज़ यासिर अली कंबोज से। जी, आरिफ वाला तहसील अस्पताल के नर्स का घर बैठकर तनख्वाहें वसूल करने का इंकशाफ। नर्स रुखसाना मुर्तज़ा अस्पताल के HR मुर्तज़ा की बीवी है। नर्स रुखसाना मुर्तज़ा ने 2 साल की तनख्वाहें बगैर ड्यूटी किए वसूल की। रुखसाना पिछले 2 साल से मुख्तलिफ तरीक़ों से छुट्टी पे है और उसकी हाज़िरियाँ भी लग रही हैं और तनख्वाह भी पूरी ले रही है, कोई अलाउंस उसका डिडक्ट नहीं हो रहा और घर बैठे वो पे ले रही है। हमें इनकी बदमाशी नामंजूर और हमारे पे पर्सनल वो कीचड़ उछाल रही है हम लोगों पे सारी, हमें नामंजूर। HR की नवाज़शात के खिलाफ स्टाफ नर्सिस का एहतजाज। नर्स ने शोहर HR मुर्तज़ा के सर पर 2 साल महकमा को लाखों का टीका लगाया है। नर्सिस स्टाफ का कहना था कि ऊपर से हमारे ऊपर दबाव डालते हैं।
नर्सिंग स्टाफ ने सीओ हेल्थ डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और सेक्रेटरी सेहत पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबोज, सिटी न्यूज़, आरिफ वाला। DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP सांगला आतिफ मेराज की सरबराही में थाना सिटी शाहकोट पुलिस की कार्रवाई। शराब फरोश अशरफ उर्फ बब्बू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 30 लीटर शराब, 60 लीटर लहन और दीगर सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO की तरफ से SHO थाना सिटी शाहकोट शहबाज डोगर और उनकी टीम को शाबाश दी गई। DPO का कहना है कि शराब फरोशी का मकरू धंधा करने वाले नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं। शराब फरोशों और शराब फरोशी के अड्डों का खात्मा मेरा मिशन है। आरिफ वाला में 2 भाइयों पर बेईमाना तशद्दुद का मामला। थाना रंगशाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तशद्दुद करने वाले 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी न्यूज़ यासिर अली कंबोज से। जी, आरिफ वाला के नवाही गांव 30 EB में नहरी पानी के तनाज़ा पर 9 अफराद ने 2 भाइयों पर बाजार में डंडों से वहशियाना तशद्दुद किया। मुलजमों ने तशद्दुद की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। मुलजम असला दिखाकर दोनों भाइयों को मारने की धमकियां भी देते रहे, जिस पर रंगशाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 मुलजमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबोज, सिटी न्यूज़, आरिफ वाला। पोलियो वायरस से बचाव के लिए 2 कतरे आपके बच्चे का मुस्तकबिल हैं। पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरों की अहमियत बता रहे हैं जड़ावाला से मियां मुनीर अहमद। पत्तोकी में इंसाफ वेलफेयर विंग के तहसील सदर एडवोकेट अब्दुल रज़ाक भट्टी इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा बाई गांव चक नंबर 37 में अदा की गई। नमाज जनाजा में बैरिस्टर सरदार मोहम्मद अवैस नकई, सरदार आबिद नकई, चौधरी मंशा सिंधु और सीनियर नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्तोकी शाहिद जावेद चौधरी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और हज़ारों अफराद ने शिरकत की। DPO कसूर इमरान किश्वर की मनशियात फरोशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में कसूर पुलिस मुतहरिक नजर आती है। क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा गिलानी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जवाद अहमद की इस रिपोर्ट में। DPO कसूर इमरान किश्वर की हदायत पर कसूर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना कोट राधा किशन पुलिस ने एक मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चौकी बुच्चर में तैनात क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा गिलानी ने कामयाब कार्रवाई करते हुए इकराम नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के कब्जा से 1.5 किलो से ज़ायद चरस बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों पर अहले इलाका ने SHO कोट राधा किशन और चौकी इंचार्ज सैयद अली रजा गिलानी को खिराज तहसीन पेश किया। शहरियों का कहना था कि स्मार्ट दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाए। कैमरामैन अब्दुल कदीर के साथ जवाद अहमद, सिटी न्यूज़, कसूर। कराची के इलाके मलीर में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से सिंध की ज़मीनों पर कब्जे और अयाज लतीफ़ पलेजो समेत कौमी समाजी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मलीर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि जरदारी माफिया सिंध की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा कर रहा है। हाउसिंग स्कीमों की आड़ में कदीम मकीनों को अपने घरों और ज़मीनों से महरूम किया जा रहा है। सिंध की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन धरने में तोड़ फोड़ के वाक़े के बाद सिंध के कौमी रहनुमाओं अयाज लतीफ़ पलीजो समेत दीगर पर मुकदमे दर्ज किए गए, जिनकी हम मजम्मत करते हैं। मलीर में स्टील मिल ऑल एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी की जानिब से बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के लिए एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की सरबराही में स्टील मिल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने स्टील मिल इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल को ताले लगाकर हज़ारों मुलाजमीन को बेरोज़गार किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन से कबल अवाम से वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा और किसी भी मजदूर को बेरोज़गार नहीं किया जाएगा, मगर स्टील मिल के 5000 मुलाजमीन को जबरी बरतरफ करके फाका कुशी में मुब्तला किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि स्टील मिल को फौरी बहाल करके जबरी बरतरफ मुलाजमीन को रोज़गार दिया जाए। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी मोहम्मद मियाँ सोमरो की हमशीरा का ज़िला जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा, अवाम को दरपेश मसाइल जल्द दूर करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने तहसील ठल के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया, जहाँ अहले इलाका ने सुई गैस, बिजली और टफटाइल समेत पीने के पानी से मुतालिक दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिसके बाद मलिहा सोमरो ने मुतल्लिका हुकाम से राबता करके फौरी मसाइल दूर करने और आवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के अहकाम जारी किए। उनका कहना था कि दिन रात की मेहनत करके आवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मोहम्मद मियाँ सोमरो के हुक्म पर ज़िला भर के आवाम से मिलकर उन्हें परेशानी और मसाइल दूर करने के लिए दौरे कर रही हूँ। जल्द ही तहसील ठल में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी।
محترمہ ملیہ سمرو نے جیکاباد کی تحصیل ٹھل کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا، جہاں کے اہل علاقہ نے گیس، بجلی، ٹپٹائل سمیت پینے کے پانی کے متعلق درپیش مسائل سے آگاہ کیا، جس کے بعد ملیہ سمرو نے متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے فوری مسائل دور کرنے اور عوام کو ہر ممکن مدد کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر محترمہ ملیہ سمرو کا کہنا تھا کہ دن رات کی تگ و دور کر کے عوام کے بیچ پہنچ کر تمام تر بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ماضی میں منتخب نمائندے عوام کو جھوٹی تسلیوں کے سوا کچھ نہ دے سکے۔ محمد میاں سمرو کے احکام پر ضلع بھر کے عوام سے مل کر انہیں پریشانی اور مسائل دور کرنے کے لیے دورے کر رہی ہوں۔ جلد ہی تحصیل ٹھل میں ٹپٹائل لگانے اور گیس، بجلی سمیت دیگر سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اطہر خان، سٹی نیوز، جیکب آباد۔ رینالہ خورد میں موٹر وے پولیس کی بڑی کارروائی، قتل اور اغوا کا مفرور ملزم گرفتار کر لیا، ضروری کارروائی کے لیے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف اکاڑا زبیر پرنس۔ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 14 رینالہ خورد سائرہ طارق اور انسپکٹر ایڈمن آفیسر محمد عظیم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے قتل اور اغوا کا ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم محمد عقیل اپنی بھابھی کو محمد پناہ کے قریب چک نمبر 141 NP میں قتل کر کے اور اپنی بھتیجی فرینہ بی بی کو اغوا کر کے بس میں سوار ہو کر فرار ہو رہا تھا۔ اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی میڈم سائرہ طارق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے قتل اور اغوا کے ملزم کو مووی پوائنٹ پر گرفتار کر کے مغویہ کو بازیاب کروا لیا۔ موٹر وے پولیس کی اس کارکردگی پر ڈی آئی جی موٹر وے پولیس سینٹر زون مسرور عالم نے افسران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے تعریفی اسناد اور نقد انعام دینے کا اعلان کیا۔ کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زبیر پرنس، بیورو چیف، سٹی نیوز، اکاڑا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynews.ht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔